बच्चों वीडियो का कंटेंट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 एलिमेंट बुक से 12th स्टैंडर्ड। और भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये जो एक्सरसाइज है बच्चों 6.1 से 6.2 है। ये डिफरेंट कैसे है ये देखिए कि 6.1 में आपने एक पॉइंट पर कंटिन्यूस चेक किया था फंक्शन को। यहाँ पर एक इंटरवल पर चेक करना, आपने इंटरवल पर भी करना है और पूरी रियल लाइन पर भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस। और भाई फिर डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि सभी इंटरवल पर कैसे चेक किया जाता है फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। 4 तरह के इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ठीक है ना। अब बात करते हैं और आप वॉच कर सकते हो प्रीवियस वीडियो जाकर। तो अब बात करते हैं बच्चों डिसकंटिन्यूटी के बारे में कि एक पॉइंट पर तो डिसकंटिन्यूअस चेक करना आ गया हमारे को, एक इंटरवल पर डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक करना है। तो ऐसा बच्चों कि जैसे कि आपने 1 से 7 तक के क्लोज इंटरवल पर फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करने लग रहे हैं आप, और इसमें किसी एक वैल्यू पर मान लो 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो फिर भी फंक्शन का नाम पड़ेगा इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। 2 को छोड़कर बाकी इनफाइनाइट रियल नंबर हैं 1 और 7 तक, लेकिन अगर सब पर भी कंटिन्यूअस हो जाए और केवल एक वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो फंक्शन का नाम क्या पड़ेगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। तो बात ये है डिसकंटिन्यूटी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इस फंक्शन को सीधा लिख रखा है कि कंटिन्यूअस चेक कीजिए, कंटिन्यूअस। अब जो बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों की वो यही होती है कि 6.1 और 6.2 जो एलिमेंट बुक की हैं या किसी भी बुक की, ये दोनों एक्सरसाइज हैं। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये दो अलग अलग एक्सरसाइज है। एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस चेक करना, एक इंटरवल पर कंटिन्यूअस चेक करना। तो एग्जाम में 99% बच्चे इस तरह के बच्चे अपने मार्क्स कटवा कर आते वहां से, जो इसको ध्यान से नहीं समझते कि पॉइंट का कंटिन्यूटी चेक करना है या इंटरवल का चेक करना है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट में एग्जाम में, और ये वीडियो अगर आपने वॉच कर ली तो कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आने वाली नहीं है आपके सामने, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, अब स्टार्ट करता हूं मैं। देखो जो पॉइंट पर चेक करनी होती है उसमें यहां पर लिखा मिलता है ऐसे एट एक्स इक्वल टू 2। फंक्शन यही मिलेगा आपको, एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन, ऐसे तो क्वेश्चन मिलेंगे ही आपको, ठीक है ना, आए समझ में। लेकिन वहां पर क्या मिलेगा आपको, वहां पर क्या होगा आपके सामने, वहां पर यहां पर एक पॉइंट मिलेगा एट एक्स इक्वल टू 2, इस तरह का पॉइंट मिलेगा। इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए, देखिए चलो ये क्वेश्चन बना देता हूं मैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो 2 पर चेक करना है इसको कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए भाई एक्स की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 7। एक्स की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 1। 2 और 7 इक्वल नहीं हुए तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। किसके ऊपर, 2 के ऊपर, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये ना लिखा हो तो फिर क्या करना आपने, फिर ये करना है बच्चों, इसके 3 पार्ट बना लेने हैं आपने। देखो क्वेश्चन के 3 पार्ट बन जाएंगे। फर्स्ट पार्ट बन जाएगा व्हेन x लेस देन 2। x लेस देन 2 बनेगा तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, x प्लस 5, ठीक है ना। और सेकंड बनेगा व्हेन x ग्रेटर देन 2, व्हेन x ग्रेटर देन 2। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन इस रूल से डिफाइंड होगा x माइनस 1 से। और फिर एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए ये सारी स्टेटमेंट रहेगी आपके सामने। एफ एक्स एक्स प्लस 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपके सामने रहेगी। फिर तो भाई इसको आपने कंटिन्यूअस चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहते हैं अगर इसको कंटिन्यूअस चेक करना तो कर सकते हैं, मार्क्स आपको उतने ही मिलने हैं। कंटिन्यूअस कैसे चेक करना आपने वो बता देता हूं पहले। लेट कर लीजिए, लेट a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, क्योंकि ये x क्या है, लेस देन 2। 2 से लेस कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना।
तो ए को ये लेट करके चल पड़े। अब LHL निकालेंगे। LHL कैसे निकलेगी, लिमिट x अप्रोचिंग a2 फ्रॉम नेगेटिव साइड x प्लस 5, तो ये आ जाएगा a प्लस 5, यहाँ पर लिख देना आपने एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट करती है ये चीज। फिर RHL निकालना है। RHL हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या रखना आपने x प्लस 5, तो x की जगह रखेंगे a प्लस 5, ये भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। फिर f ऑफ a निकालना आपने, जो कि क्या आ जाएगा a प्लस 5, ठीक है ना, और ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट। तो तीनों ही अगर टर्म सेम टू सेम हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। कहां पर, x लेस देन 5 पर। ठीक ऐसे यहाँ पर a को आपने लेट कर लेना है 2 टू इंफिनिटी, और ठीक ऐसे ही चेक कर लेना है। लेकिन इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं बच्चों, आपने जो थ्योरम प्रूव की थी वो किस लिए प्रूव की थी, उनका रिजल्ट तो यूज करेंगे ना। जैसे पाइथागोरस सर की थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो उस थ्योरम का यूज करते हैं ना हम आगे फर्दर स्टडी के लिए, उस प्रूफ को यूज करते हैं। ठीक ऐसे जो आपने थ्योरम प्रूव की थी कंटिन्यूटी की, और जिसने वीडियो वॉच नहीं की वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकता है भाई, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, 11th प्लेलिस्ट 11th मैथमेटिक्स में। तो उस वीडियो में मैंने सारी की सारी थ्योरम के प्रूफ दे रखे हैं आपको, तो उनके केवल आपने यहाँ पर रिजल्ट यूज करने हैं बच्चों। देखो ये क्या है, लीनियर फंक्शन बोल सकते हो आप इसको, या पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो आपने लिखना एवरी पोलिनोमियल फंक्शन is continuous on R. Therefore, fx equal to x plus 5 is also continuous on x less than 2। ठीक है ना, यानी कि x लेस देन 2 पर तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएगा जब सभी रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस होता है ये, ठीक है ना। ठीक यही सेम टू सेम बात आपने यहां पर लिखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं करना, लिखकर दिखानी है आपने। fx इक्वल टू x माइनस 1 बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन ठीक है ना। अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस सभी रियल नंबर के ऊपर। अगर सभी रियल के ऊपर कंटिन्यूअस है तो x ग्रेटर देन 2 पर तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस, ठीक है ना। फिर आपने 2 पर चेक करना है कि 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं ये। तो 2 पर कैसे चेक करेंगे, देखो 2 पर जैसे हम 6.1 में कर चुके ठीक वैसे ही करेंगे। LHL निकालेंगे पहले इसकी, लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव x प्लस 5, तो यहां पर 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 7, ठीक है ना। फिर RHL निकालेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव और x माइनस 1, यहां पर x की जगह 2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 1 ये। सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, therefore function is not continuous, that is discontinuous at x equal to 2। तो फंक्शन 2 पर क्या हो गया भाई, डिसकंटिन्यूअस, और यहां पर भी क्या है, ये कंटिन्यूअस। fx being a polynomial function and every polynomial function is continuous for all real x, ठीक है ना। therefore fx equal to x minus 1 is continuous on x greater than 2। देखिए बच्चों डिटेल से देखिए इस क्वेश्चन को आप, तो ये स्टेटमेंट दे रखी थी, केवल ये कह रखा था कि कंटिन्यूअस चेक कीजिए है या नहीं। तो x लेस देन 2 पर हमने चेक किया, चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखना है कंटिन्यूअस है। x ग्रेटर देन 2 पर डायरेक्ट लिखना है कंटिन्यूअस है। x लेस देन 2 के लिए स्टेटमेंट ये लेनी है, x ग्रेटर देन 2 के लिए स्टेटमेंट ये लेनी है। नाउ वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। 2 पर फिर चेक करके दिखाई मैंने, देखो 2 से लेस ये स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, स्लाइटली लेस पर, स्लाइटली ग्रेटर पर ये स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी।
तो LHL RHL हमने चेक की, LHL RHL इक्वल नहीं मिली, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है ना, आया समझ में। तो अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम पड़ जाएगा इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सभी रियल पर चेक करना था आपने, ये x लेस देन 2 पर भी, x ग्रेटर देन 2 पर भी, और एट x इक्वल टू 2 पर भी। तो केवल रियल में से केवल एक नंबर ऐसा है जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, वो नंबर है 2। तो फिर भी इस फंक्शन का नाम क्या पड़ेगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब अपनी 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर k लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। आपने k की वैल्यू निकालनी ताकि फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। k की ऐसी वैल्यू निकालनी जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। तो भाई x लेस देन 2 लेकर चलेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा जो कि लीनियर फंक्शन बोल सकते हो या पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस हो जाएगा। x ग्रेटर देन 2 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। नाउ वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो 2 पर चेक करेंगे बच्चों, तो 2 पर चेक करेंगे तो ये आ जाएगी, यहाँ पर 2 पुट करेंगे 2k प्लस 5, ठीक है ना। और RHL क्या आ जाएगी 1, और f ऑफ 2 क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 और निकाल लेते हैं, f ऑफ 2 आ जाएगा 2k प्लस 5। अब ये अगर तीनों क्वांटिटी अगर इक्वल हो जाएं तो फंक्शन क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस। अब आपने लिखना है इफ it is continuous function then LHL equal to RHL equal to f of a, that is 2k plus 5 equal to 1 and k equal to 2। तो k की वैल्यू 2 के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूअस। अब जिस बच्चे ने केवल ये पोर्शन कर दिया उस बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंप्लीट डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पोर्शन भी आपने करना है। ये पोर्शन आप फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके, जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है किसी भी बुक की, उसमें केवल इसी तरह के क्वेश्चन है कि एक पॉइंट पर ही आपने चेक करना है, एक पॉइंट पर ही आपने उसको कंटिन्यूअस लेकर चलना है किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। जबकि इसमें ये सारे के सारे पार्ट्स आपने इंक्लूड करने पड़ेंगे। एक बार x लेस देन 2, एक बार x ग्रेटर देन 2, एक बार 2 पर चेक करना, ठीक है ना। तो k की वैल्यू मिल गई आपको यहां से 2। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड, और ये भी ऐसा ही कांस्टेंट का। तो यहां से k की वैल्यू आ गई आपकी -2 आ गई बच्चों, 5 राइट में जाएगा, -4 हो जाएगा और -2 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि k की वैल्यू निकालनी है आपने, यहां पर भी k इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x, k इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x, और नेक्स्ट बच्चों cos 2x, और यहां पर लिमिट ये दे रखी ब्रेकिंग पॉइंट 0, x लेस देन 0। तो सबसे पहले बात करते हैं x लेस देन 0 के बारे में, और ये फंक्शन हो जाएगा आपका k इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x, जो कि एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं सभी रियल नंबर के ऊपर। तो x लेस देन 0 पर भी क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस। नेक्स्ट बात करते हैं x ग्रेटर देन 0 पर, जो कि क्या है cos 2x, और कोसाइन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसा आप भी प्रूव कर चुके, ये हमने प्रूव कर दिया। कोसाइन इज कंटिन्यूअस ऑन आर, रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस होता है ये। देयरफॉर इट इज आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन x ग्रेटर देन 0, यहां पर लिख देना cos 2x इज आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो 0 पर तो डेफिनेटली, 0 से ग्रेटर पर तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चों ये, जब सभी रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस है ही। तो नेक्स्ट है 0 पर चेक करना अब आपने। तो स्टेटमेंट आपकी यही सारी रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन 0 एंड cos 2x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई LHL निकालते हैं बच्चों, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, तो ये आ जाएगी k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहां पर 0 रखेंगे, यहां पर 0, तो ये तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और
राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, ये है यहाँ पर cos 2x, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 0 क्या हो जाता है 1। सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, therefore discontinuous at x इक्वल टू 0, ठीक है ना। therefore no value of k can make it continuous, कोई भी वैल्यू इसको कंटिन्यूअस बना नहीं सकती बच्चों, x की कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, k की कोई भी वैल्यू, क्योंकि 0 पर डेफिनेटली फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, ये 0 आ गया सारा और ये cos 0 क्या हो जाता है 1, तो k की कोई वैल्यू इसको कंटिन्यूअस बना ही नहीं सकती, ठीक है ना। देखो ये स्टेटमेंट दो तरीके से आ सकती है, ये तरीका हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप k की वैल्यू निकालिए, उससे आपने ये तीनों पार्ट करने की जरूरत नहीं, जहां से k की वैल्यू मिले वो पार्ट कर दीजिए, केवल ये पार्ट कर दीजिए, केवल ये, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि k की ऐसी वैल्यू निकालनी जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए, मतलब ऐसी b वैल्यू हो सकती है जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना बने, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें k की कोई भी वैल्यू इसको कंटिन्यूअस बना नहीं सकती बच्चों। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसको आपने चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। देखो कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया उसने, तो x ग्रेटर देन 0 पर भी चेक करना पड़ेगा, x लेस देन 0 पर भी चेक करना पड़ेगा और 0 पर भी चेक करना पड़ेगा इसको। तो फर्स्ट केस बना लेते हैं हम, व्हेन x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो देखो fx क्या आ जाएगा आपका, fx आ जाएगा आपका x², ठीक है ना। तो भाई आपने लिखना है सिंस इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, हेंस इट इज कंटिन्यूअस व्हेन x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज continuous for all real x, ठीक है ना। therefore fx is continuous on x greater than 0, which is a continuous function, sorry continuous नहीं polynomial, which is a polynomial। देखो शुरू से फिर बता देता हूं आपको, fx x² आ गया x ग्रेटर देन 0 पर, और ये क्या है पोलिनोमियल, और सारे पोलिनोमियल कंटिन्यूस होते हैं रियल x के ऊपर, तो x ग्रेटर देन 0 पर तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। व्हेन x लेस देन 0, x लेस देन 0 होगा तो fx आ गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन, विच इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। और आइडेंटिटी फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं सभी रियल x के ऊपर। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इसी तरह का होता है बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, therefore fx equal to x is also continuous when x less than 0, ठीक है ना। x less than 0 पर क्या होगा डेफिनेटली कंटिन्यूअस। नाउ वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0।
तो भाई 0 पर चेक करना अब आपने इसकी कंटिन्यूटी को। तो LHL चेक करते हैं। देखिए LHL है लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और फंक्शन लेना पड़ेगा आपने x, तो ये आ गया 0। RHL चेक करें अगर हम, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और ये क्या है x स्क्वायर स्टेटमेंट, और 0 आ गया ये। f ऑफ 0 चेक करेंगे तो ये यहाँ पर रखना आपने जिसमें इक्वल का साइन है, तो ये भी 0 आ गया। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, therefore function is also continuous at x इक्वल टू 0। 0 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो x ग्रेटर देन 0 पर भी कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, x लेस देन 0 पर भी कंटिन्यूअस हो गया, और x के ऊपर x की वैल्यू 0 ले तो उसके ऊपर भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल रियल x। ठीक है ना, सभी रियल x पर क्या हो जाएगा आपका फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है ना। अगर कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर निकालनी होती तो केवल ये पोर्शन करना होता हमने, कंटिन्यूटी एक इंटरवल पर निकालनी है तो ये पोर्शन करना पड़ेगा आपको इंटरवल की बजाय, बल्कि एक बहुत बड़े इंटरवल यानी कि कंप्लीट रियल लाइन पर आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो x ग्रेटर देन 0 पर चेक कर दिया, x लेस देन 0 पर चेक कर दिया, और 0 पर भी चेक कर दिया हमने इसको। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट, एफ एक्स दे रखा साइन एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको भी हमने चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो कंटिन्यूअस कहां पर चेक करना है बच्चों, सारे रियल नंबर के ऊपर, क्योंकि 0 से लेस भी हो गया, 0 के इक्वल भी हो गया, 0 से ग्रेटर भी हो गया, तो हर किसी के ऊपर चेक करना है। एक्स लेस देन 0 पर चेक करते हैं सबसे पहले, जो कि क्या है साइन फंक्शन। ठीक है ना, और साइन फंक्शन क्या होता है बच्चों, साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स, हेंस कंटिन्यूअस ऑन एक्स लेस देन 0। यानी कि जब सभी रियल एक्स के ऊपर कंटिन्यूअस होता है तो लेस देन 0 पर तो डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरा केस है एक्स ग्रेटर देन 0 का, उसमें आपका फंक्शन है एक्स, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ऑल रियल एक्स, हेंस आल्सो कंटिन्यूअस ऑन एक्स ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पर तो डेफिनेटली हो जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस। अब नाउ वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। 0 पर चेक करनी है हमने इसकी कंटिन्यूटी, तो सबसे पहले LHL निकालेंगे, ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव और साइन x। तो भाई यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 0 0 होता है बच्चों। RHL निकालेंगे तो ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये 0 आ गया। f ऑफ 0 निकालेंगे तो भी क्या आ गया 0, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, therefore function is continuous also at x equal to 0, is continuous also at x equal to 0। 0 पर भी फंक्शन क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन 0 पर भी कंटिन्यूअस हो गया, x ग्रेटर देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है, x लेस देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है, therefore this function is continuous for all real x। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू साइन माइनस कोस इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो भाई व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पर जो आपका फंक्शन है वो है x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0, दोनों पर ही फंक्शन क्या आपका, यानी कि आप बोल सकते हो x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 0, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो एफ एक्स क्या आपका साइन माइनस कोस, तो भाई साइन एंड कोसाइन कोसाइन बोथ आर
continuous function for all real x। ठीक है ना, सभी रियल एक्स के ऊपर क्या है ये कंटिन्यूअस। आया समझ में? तो देयरफॉर एंड आल्सो कंटिन्यूअस ऑन आर एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो पर तो हमने यहाँ पर चेक नहीं करना, जीरो पर तो आपकी स्टेटमेंट है ही नहीं ये, ठीक है ना। तो आर एक्सक्लूडिंग जीरो पर भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, ये दोनों फंक्शन। एंड वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू continuous function are also continuous on their common domain। कॉमन डोमेन तो क्या है कि दोनों को हमने केवल आर एक्सक्लूडिंग जीरो पर ही चेक करना है। कॉन्टिन्यूअस ले देते हैं सीधा सीधा कि डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर साइन माइनस कोस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर एक्सक्लूडिंग जीरो। नाउ वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा लिखना आपने। नाउ वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो LHL RHL दोनों के लिए ही सेम डिफाइंड है फंक्शन साइन माइनस कोस। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, कॉमन लिमिट चेक करेंगे हम साइन माइनस कोस। तो भाई बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं, देखो यहाँ पर जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, कोस जीरो क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना। और एफ ऑफ जीरो क्या दे रखा है उसने, एफ ऑफ जीरो दे रखा है -1। सिंस लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, यानी कि all are equal to -1, therefore function is also continuous at x equal to 0। तो जीरो पर भी कंटिन्यूअस हो गया और जीरो को छोड़ते हुए सभी रियल नंबर के ऊपर भी कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। तो लास्ट में लिखिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स। सभी रियल एक्स के लिए फंक्शन क्या बन जाएगा कंटिन्यूअस। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी फॉर द फ्लोइंग फंक्शंस। यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना आपने कोई है या नहीं। तो भाई फंक्शन के वैसे ही आपने तीन पार्टीशन कर लेने हैं, व्हेन x लेस देन 2, व्हेन x ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, एंड एट x इक्वल टू 2। आया समझ में? तो लेस देन 2 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, जो कि लीनियर फंक्शन हो गया बच्चों। और लीनियर फंक्शन हर किसी रियल वैल्यू पर क्या होता है कंटिन्यूअस, विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल बोल लो या फिर लीनियर, एक ही बात है बच्चों। मतलब ये दोनों क्वालिटी रखता है, वैसे एक बात नहीं होती, क्योंकि ये पोलिनोमियल तो है ही है, साथ में लीनियर है, ठीक है ना। तो विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन is continuous for all real x। सभी रियल x के लिए क्या होता है कंटिन्यूअस। Hence fx equal to 2x minus 1 is continuous when x less than 2 सॉरी, यानी कि सभी रियल नंबर के ऊपर अगर कंटिन्यूअस होता है बच्चों तो x लेस देन 2 पर तो डेफिनेटली हो जाएगा। व्हेन x ग्रेटर देन 2, fx आपका फिर से क्या है पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना, या बोल सकते हो मल्टीपल आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। यानी कि आइडेंटिटी के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई है जो कि 3/2 है, विच इज ए मल्टीपल आइडेंटिटी फंक्शन, विच इज मल्टीपल
आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। एवरी मल्टीपल आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरी मल्टीपल आइडेंटिटी फंक्शन is continuous for all real x, hence fx equal to 3 by 2x is continuous when x greater than 2। x greater than पर 2 पर डेफिनेटली फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब चेक करना हमने 2 के ऊपर, तो स्टेटमेंट आपकी यही रहेगी दोनों ही, 2x माइनस 1 इफ x लेस देन 2 और 3x बाई 2 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो LHS चेक करेंगे बच्चों, इसमें हम लिमिट x अप्रोच टू 2, फंक्शन ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 1, तो यहाँ पर 2 रखे हमने, 4 माइनस 1 यानी कि 3। और फिर RHL चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव, f ऑफ x है आपका 3x बाई 2, यहाँ पर 2 पुट करेंगे ये 3 हो गया। फिर f ऑफ 2 चेक करना हमने, तो ये 3 बाई 2 इंटू 2, तो ये इसे कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 3। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस आल्सो एट x इक्वल टू 2, कंटिन्यूअस आल्सो एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो भाई 2 से लेस पर ये पॉलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूअस हो गया, 2 से ग्रेटर पर आइडेंटिटी मल्टीपल फंक्शन है, मल्टीपल आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, इसलिए कंटिन्यूअस हो गया। पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, इसलिए कंटिन्यूअस हो गया। 2 पर हमने चेक करके दिखा दिया, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में चेक करते थे हम LHL RHL f ऑफ a से, तो फंक्शन हर हाल में क्या हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है ना। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन ऑल रियल एक्स, यानी कि पूरी रियल लाइन पर कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला नहीं हमारे को। फंक्शन का ग्राफ जो है कंटिन्यूअस मतलब स्मूथली चलेगा, कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगेगा बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का सेकंड पार्ट, x बाई मोड x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इक्वल टू 0। तो भाई व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x बिलोंग्स टू R एक्सक्लूडिंग 0, ऑल रियल नंबर 0 को छोड़ते हुए, तो फंक्शन आपका ये है। तो मैं इसके पार्टीशन कर लेता हूं बच्चों, व्हेन x लेस देन 0, x लेस देन 0 हो जाएगा अगर, तो x एज इट इज, और मोड x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस x, दैट इज fx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1, ठीक है ना। उसके बाद व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x बाई x यानी कि 1, तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, ठीक है ना, आया समझ में। तो 1 जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, और अब आपने चेक करना है 0 के ऊपर, यानी कि 3 पार्टीशन कर लेने क्वेश्चन के। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करता हूं, ये कंटिन्यूअस हो गया भाई, कंटिन्यूअस हो गया ऑन x लेस देन 0 पर। लैंग्वेज आपने लिखनी है fx इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, हेंस इट इज आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन x लेस देन 0, यानी कि 0 पर तो लेस डेफिनेटली हो जाएगा। और ये भी क्या है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। और एवरी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल x, तो x ग्रेटर देन 0 पर तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये छोटी छोटी लैंग्वेज लिखनी है आपने, ये यहाँ पर भी क्या हो गया फंक्शन कंटिन्यूअस x ग्रेटर देन 0 पर, ठीक है ना। अब हमने चेक करना 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए बच्चों LHL RHL और f ऑफ a निकालने की जरूरत है। तो LHL निकालते ही तस्वीर आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो मोड x बाई x है ये, बल्कि x बाई मोड x है बच्चों,
तो यहाँ पर पुट करना हमने x की जगह 0 माइनस एच, तो लिमिट आ जाएगी आपकी h अप्रोच टू 0, और यहाँ पर 0 माइनस एच, यहाँ पर 0 माइनस एच जो कि माइनस एच ही बोल लेंगे इसको हम, माइनस एच का मॉडुलस क्या आ जाएगा प्लस एच, और अपर पार्ट में क्या है माइनस एच बाई एच, तो ये कैंसिल हो गया, ये आगे लिमिट h अप्रोच टू 0 एंड -1 दैट इज इक्वल टू -1। अब आपने जो भी इसकी लिमिट आई एफ ऑफ ए आई के साथ कंपेयर नहीं करना, ये अलग फंक्शन हो गए दोनों, ये फंक्शन अलग है, ठीक है ना। 0 पर हमने अलग से चेक करना है, उनके साथ इसकी कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल। तो भाई LHL -1 आ गई, f ऑफ 0 उसने 0 दे रखा है, तो RHL तो निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको, और वैसे निकाल लो तो मैं बता देता हूँ आपको 1 आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर 0 प्लस एच पुट करेंगे, h बाई एच कैंसिल होकर 1 आ जाएगी, निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये दो ही चीजें काफी है अपने लिए। चाहे आप LHL RHL चेक कर लीजिए, वो भी इक्वल नहीं है। LHL f ऑफ a चेक कर लिए, वो भी इक्वल नहीं है। RHL f ऑफ a चेक कर लीजिए, वो भी इक्वल नहीं है। यानी कि कोई भी दो इक्वल नहीं है, और कंटिन्यूअस जब बनता है जब तीनों इक्वल होती। तो यहाँ पर लिखना आपने LHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, therefore function is not continuous at x equal to 0। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे को मिल गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो कि क्या हो गया 0। देयर इज वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी विच इज 0 ऑन द होल इंटरवल, सारे इंटरवल के ऊपर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया 0। अगर इस फंक्शन के बारे में कोई आपसे पूछ ले कि क्या है ये, तो आपने बोलना पड़ेगा इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। रीजन क्या है, क्योंकि पूरी रियल लाइन पर चेक करना था। देखो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, लेकिन केवल एक ही पॉइंट काफी है डिसकंटिन्यूअस बनाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द 4 माइनस 16 बाई एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 16 व्हेन एक्स इक्वल टू 2। यानी कि चेक करना है इफ देयर इज एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉट। तो बच्चों व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 2, तो फंक्शन आपका हो गया x रेज टू द 4 माइनस 16 बाई एक्स माइनस 2। तो बच्चों जो कि क्या हो गया रैशनल फंक्शन, विच इज ए रैशनल फंक्शन, ठीक है ना। रैशनल फंक्शन वो होता है बच्चों जिसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों ही क्या हो पोलिनोमियल हो। तो x की 4 माइनस 16 पोलिनोमियल है और x माइनस 2 भी पोलिनोमियल है। तो भाई रैशनल फंक्शन जो है वो अपनी डोमेन के ऊपर डेफिनेटली क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसकी डोमेन है r एक्सक्लूडिंग 2, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस ऑन r एक्सक्लूडिंग 2, ऐसा लिख देना आपने, ठीक है ना। उसके बाद नाउ वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो 2 पर चेक करनी हमने इसकी कंटिन्यूटी, तो लिमिट निकाल देता हूं मैं कॉमन ही, x रेज टू द 4 माइनस 16 बाई एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर 2 रखूंगा तो 16 माइनस 16 0 और 2 माइनस 2 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गई बच्चों। तो अब हमने फैक्टराइजेशन यूज करना है, यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हो आप फैक्टराइजेशन, एलिमिनेशन, रैशनलाइजिंग, एल हॉस्पिटल, ठीक है ना, और प्रॉपर्टीज, ये कुछ भी यूज किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन यूज किया, देखिए इसके अपर पार्ट के मैंने फैक्टर कर दिए बच्चों ऐसे, ठीक है ना, x माइनस 2। फर्दर फिर फैक्टर करने पड़ेंगे आपने 4 को 2 का स्क्वायर लिखकर, और x माइनस 2 एक्स प्लस 2 में इसको फिर से ब्रेक कर देते हैं हम, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पर है ही डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ये इसे कैंसिल हो गया, x की जगह 2 पुट करेंगे 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू द 2 यानी कि 4, 4 प्लस 4 8, और ये क्या आ जाएगा 32। दोबारा से चेक कर लेते हैं, 2 पुट करने से ये 4 आ गया, 2 पुट करने से ये 8 आ गया, 4 प्लस 4 और 32 आ गया। जबकि f ऑफ 2 कितना दे रखा है उन्होंने, वो दे रखा है 16। तो यहाँ पर लिखना आपने लास्ट में सिंस limit x approach to 2 fx is not equal to f of 2, therefore function is discontinuous
एट एक्स इक्वल टू टू, टू पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, आया समझ में। तो देर इज वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी विच इज एक्स इक्वल टू टू, यानी कि टू पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट करते हैं बच्चों फोर्थ का फर्स्ट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय समथिंग। तो भाई मैंने इसके पार्टीशन कर लिए, देखो टाइम बचाने के लिए। तो x लेस देन जीरो के लिए तो आपको दिखाई दे रहा है ये है ही, और x लाइन बिटवीन जीरो टू वन, बल्कि जीरो पर भी और वन पर भी यही फंक्शन है, लेकिन मैंने ये पार्टीशन किया है जीरो वन के लिए। ठीक है ना, तो एफ एक्स इसमें क्या आ जाएगा, जीरो, और यहाँ पर एफ एक्स क्या आ जाएगा, टू एक्स। ठीक है ना, और फिर x ग्रेटर देन टू पर एफ एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, फोर एक्स, और एट एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन आपका ये आ जाएगा जिसमें जीरो शामिल है, यानी कि टू एक्स, यहाँ पर x लेस देन जीरो था, और जीरो यहाँ पर x क्या था, जीरो लेस देन x लेस देन वन। उसके बाद वन पर फंक्शन ये आ जाएगा जिसमें वन है, देखो इन दोनों में वन है, तो ये आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा आपका जीरो, जब x की वैल्यू जीरो और वन के बीच में है, इंक्लूडिंग जीरो एंड वन, और एफ एक्स आ जाएगा आपका फोर एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन वन। तो ये आपका एफ एक्स है, देखिए। ठीक है ना, तो भाई सीधी सी बात है बच्चों, ये है मल्टीपल आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हो आप इसको, या पॉलिनोमियल फंक्शन बोलो। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है सभी रियल नंबर एक्स के ऊपर। ये लैंग्वेज आपने खुद ही लिखनी बेटा, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन हैंस इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स। मैं इसमें लिख देता हूं, चलो, which is a polynomial function and every polynomial function is continuous for all real x। सभी रियल x के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस। hence एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स is also continuous when x less than जीरो। केवल लेस देन जीरो पर हमने ये प्रूव करना है क्योंकि स्टेटमेंट यही है उसके लिए। और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन सभी रियल नंबर x के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस। ऐसा लिख दीजिए आप, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, hence एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x। और ये क्या है, पॉलिनोमियल बोल सकते हो आप इसको, या मल्टीपल आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हो। तो मल्टीपल आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल एक्स। तो सभी रियल एक्स के लिए ये फंक्शन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसा लिख देना आपने। अब जीरो पर चेक करेंगे बच्चों, तो LHL निकाल देता हूं मैं, देखो लिमिट x अप्रोच टू जीरो नेगेटिव, ये आ जाएगा लेस देन जीरो है यहाँ पर, तो ये फंक्शन आ जाएगा आपका 2x और जीरो आ गया। RHL निकालेंगे तो ये हो गया लिमिट x अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव, और ये फंक्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर भी है, तो जीरो आ गया। f ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, देयरफॉर फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब चेक करना हमने वन के ऊपर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोच टू जीरो नेगेटिव, यहाँ पर जीरो है तो ये क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल। ठीक है ना, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव, यहाँ पर रखेंगे 4x में x की जगह जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो। और फिर f ऑफ a निकालेंगे बच्चों, तो लिमिट बाई वन है यहाँ पर, सॉरी लिमिट वन है बच्चों, तो ये आ गया जीरो और ये आ गया फोर। ठीक है ना, अब f ऑफ वन निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको, निकालने तो ये आ जाएगा जीरो। तो बच्चों LHL RHL ही इक्वल नहीं आई, या बोल लीजिए f ऑफ वन और RHL इक्वल नहीं आया, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन।
तो भाई स्टेटमेंट देखिए आप, स्टेटमेंट बड़े मायने रखती है बच्चों, क्या रिक्वायर्ड है ठीक उसी सेंस में आपने आंसर देना है, कुछ भी नहीं बोल देना यहाँ पर। तो उसमें लिखा है केवल कंटिन्यूटी चेक कीजिए, तो आपने लिखना है इट इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। और बता भी सकते हो कि 1 पर नहीं है, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का सेकंड पार्ट, एफ एक्स दे रखे -2 व्हेन x लेस देन इक्वल टू -1, 2x व्हेन x लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, 2 व्हेन x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। इस पर चेक कर लेता हूं फर्स्ट स्टेटमेंट को दोबारा से मैं। तो यहाँ पर इक्वल का साइन दे रखा है भाई बच्चों, ठीक है ना, आया समझ में। तो इसके पार्टीशन कर देता हूं मैं, देखो पहले यहां से पकड़ लिया मैंने x लेस देन -1, इक्वल पर लास्ट में लिखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई यहाँ से -2। अब यहाँ पर -1 और +1 के लिए व्हेन x लाइंग बिटवीन -1 एंड +1, जबकि इक्वल भी था, इक्वल मैंने बताया आपको लास्ट में लिखूंगा मैं, ये 2x हो गया। और फिर है बच्चों x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 पर क्या हो गया, वापस 2 हो गया ये फंक्शन। और अब हमने चेक करना, देखिए यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सी डिजिट 2 बार आई है, तो -1 2 बार आया है यहाँ पर, तो -1 पर चेक करेंगे एट x इक्वल टू -1, ठीक है ना। और फिर जो है आपका 1 भी देखो 2 बार आया है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, तो आप चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1। तो बच्चों एट x इक्वल टू -1 पर स्टेटमेंट इसकी क्या हो जाएगी, देखो -1 से लेस और ग्रेटर पर ये दोनों डिफाइंड हैं दोनों से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इफ x लाइंग बिटवीन -1 2 +1 अप टू 1 एंड 2 व्हेन x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, आया समझ में। और लास्ट है भाई एफ एक्स एट x इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ पर दो तरह से डिफाइंड है ये। सबसे पहले -1 के लिए मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया बच्चों, x लेस देन इक्वल टू क्या है -1, उसके लिए फंक्शन है -2, ठीक है ना। एंड x ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 1, -1 लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, उसके लिए क्या है फंक्शन 2x, ठीक है ना। और नेक्स्ट में 1 2 में आया है, देखो ये दोनों से डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, स्टार्टिंग में हो जाएगा 2x से when x lying between -1 and 1 including 1, एंड लास्ट में आ जाएगा 2 when x greater than 1। तो देखिए बच्चों इसको करते हैं प्रूव। ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन which is constant function and every constant function is continuous for all real x, hence f(x) equal to -2 is also continuous when x less than -1, यानी कि हमने जो है केवल लेस देन -1 पर ही कंटिन्यूअस प्रूव करना है, इसको सभी रियल नंबर पर नहीं, जबकि ये सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर प्रूव करना है केवल x लेस देन -1 पर। और ये क्या है भाई, ये पोलिनोमियल भी बोल सकते हो आप इसको, और मल्टीपल आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल सकते हो। तो मैं पोलिनोमियल बोल देता हूँ विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। और पोलिनोमियल के बारे में हम कई बार लिख चुके कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स, हेंस इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स एंड आल्सो -1 to +1, तो -1 से +1 पर तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूअस। नेक्स्ट बच्चों x ग्रेटर देन 1 पर हमने चेक करना है, तो x ग्रेटर देन 1 पर क्या है फंक्शन 2, जो कि क्या है कांस्टेंट। तो दोबारा से यही लैंग्वेज आपने यहाँ पर सेम टू सेम लिखनी है, ये वाली लैंग्वेज, ठीक है ना, आया समझ में। कांस्टेंट फंक्शन सभी रियल नंबर x के ऊपर कंटिन्यूअस होते हैं, तो x ग्रेटर देन 1 पर तो डेफिनेटली हो जाएंगे। अब चेक करना आपने -1 पर, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं मैं, लिमिट x अप्रोच टू -1 नेगेटिव
-2, ये क्या आ जाएगा वापस -2। एफ ऑफ -1 चेक करेंगे तो यहाँ पर इक्वल का साइन है तो ये आ जाएगा -2। RHL चेक करनी है हमने, RHL तो ये आ जाएगी आपकी लिमिट x अप्रोच टू -1 पॉजिटिव और यहाँ पर है 2x, तो यहाँ पर x की जगह -1 रखेंगे, ये -2 आ जाएगा। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है ना। Therefore function is continuous at x equal to -1. Therefore fx is continuous at x equal to -1. -1 पर क्या हो गया फंक्शन कंटिन्यूअस। अब चेक करते हैं बच्चों इस पर 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं मैं, ये है लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये होगा क्योंकि इसमें x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये है बच्चों लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव और ये है फंक्शन 2, तो ये भी 2 आ जाएगा। अब f ऑफ 1 निकालना हमने, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये भी 2 आ गया। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, therefore function is continuous at x इक्वल टू 2, तो 2 पर क्या हो जाएगा फंक्शन continuous, ठीक है ना। Therefore this function is continuous for all real x, there is no point of discontinuity। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो बताने की जरूरत है नहीं जब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ही नहीं, तो आपने बोला इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है ना। लेस देन -1 पर हो गया, लाइन बिटवीन -1 1 पर हो गया, ग्रेटर देन 1 पर हो गया, और नाउ वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1, ऐसा लिखना आपने यहाँ पर, और -1 पर चेक हो गया जो कि कंटिन्यूअस है, और 1 पर चेक हो गया जो कि कंटिन्यूअस है। डर इन्हीं पॉइंट पर होता है बेटा जो 2 बार लिखे होते हैं इसमें, क्योंकि वहां पर फंक्शन का डिफाइंड रूल बदलता है, ठीक है ना। तो वहां पर ग्राफ भी बदलेगा, तो वहां पर ज्यादा चांस होते हैं डिसकंटिन्यूअस होने के। तो बच्चे बात यह है कि आपने इसको कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की तरह नहीं करना, ये आपने ब्रेकिंग पॉइंट बनाने हैं बच्चों, ये इंटरवल डिस्ट्रीब्यूट करने। अगर ये नहीं किया आपने, केवल ये कर दिया आपने, तो नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना है भाई, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन अपलोड करते हैं, जब तक इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बेटा।